निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिमों के अधीन हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लें। इस सामग्री का उद्देश्य केवल शैक्षिक है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में एक जंग है जो कभी खत्म नहीं होती। और ये जंग चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ये जंग है एक ब्रिलियंट आइडिया और चट्टान जैसे डिसिप्लिन के बीच। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा आइडिया बेहतर है, सवाल ये है कि असल में पैसा बनाता कौन है। चलिए आज इसी सच को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दमदार लाइन से। आइडिया आपको स्मार्ट महसूस कराते हैं, लेकिन अनुशासन आपको अमीर बनाता है। ये जो एक लाइन है ये समझिए पूरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का निचोड़ है। आज हम इसी सच की एक एक परत को खोलेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, आइडिया बनाम अनुशासन, और बात करते हैं उस मिथक की, उस भ्रम की जो लगभग हर ट्रेडर को अपनी तरफ खींचता है, एक परफेक्ट आइडिया की खोज। ये बात तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना, कि भाई शेयर बाजार तो दिमाग का खेल है, जो सबसे स्मार्ट है, जिसके पास सबसे बेस्ट आइडिया है, पैसा तो वही बनाएगा। सुनने में तो ये बात एकदम लॉजिकल लगती है, पर क्या मार्केट की सच्चाई वाकई यही है? अब इस सोच को एक तरफ रखते हैं और आते हैं मार्केट के असली सच पर, जहां सिर्फ एक चीज की कीमत है और वो है एग्जीक्यूशन। देखिए, असली सच्चाई थोड़ी कड़वी है। मार्केट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका आइडिया कितना शानदार है या आपने कितनी रिसर्च की है। बाजार बहुत बेरहम है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को इनाम देता है, और वो है अनुशासन के साथ किया गया एग्जीक्यूशन। तो फिर सवाल उठता है, मार्केट पैसा देता किसे है? उन लोगों को नहीं जिनके पास सबसे अच्छे आइडियाज हैं, नहीं, बल्कि उनको जो बार बार एक ही भरोसेमंद सेटअप लेते हैं, जो लॉस को बिना ईगो के एक्सेप्ट करते हैं और जो लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी अपने रूल्स नहीं तोड़ते। ये गेम है रेपिटेशन का, आइडिया का नहीं। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आइडिया, दो ट्रेडर। ये कहानी डिसिप्लिन और इमोशंस का फर्क एकदम साफ कर देगी। तो ये है ट्रेडर ए। इसको एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट सेटअप मिला, मतलब एक स्टॉक बस फटने ही वाला था। इसने ट्रेड ले लिया, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा नीचे आया बस डर हावी हो गया और इसने अपनी पोजीशन काट दी। और फिर क्या हुआ? सिर्फ 2 दिन बाद वही स्टॉक ठीक उसी के टारगेट पर था। आइडिया तो सही था, पर अनुशासन वो फेल हो गया और मार्केट ने इसे इसकी सजा दी। अब आते हैं ट्रेडर बी पर। इसने भी बिल्कुल वही सेटअप लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क था। इसके पास एक प्लान था। इसने पहले से ही अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था, मतलब वो पॉइंट जहां वो एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। ये कोर्स कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अपनी गलती मान लेगा। मार्केट में जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आए, इसने उनको इग्नोर किया। वो अपने प्लान पर चट्टान की तरह अड़ा रहा और नतीजा टारगेट हिट। अब यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? आइडिया वो तो सेम था, फर्क सिर्फ एक चीज का था, डिसिप्लिन। और इसीलिए रिजल्ट भी बिल्कुल अलग था। ये कहानी एकदम साफ कर देती है कि मार्केट में असली चीज क्या है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये डिसिप्लिन रखना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए ट्रेडिंग के कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझते हैं, जहां अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं। एक बहुत बड़ा जाल जिसमें लगभग सब फंसते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग। एक बढ़िया प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होने के बावजूद लोग पैसा डुबो देते हैं। क्यों? वजह सिंपल है, बोरियत, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हर कैंडल पर पैसा बनाने का लालच। बस यही चीजें प्लान से भटका देती हैं। और जब लॉस होता है तो सबसे आसान काम क्या होता है? अपने सिस्टम को ब्लेम करना। अरे ये स्ट्रैटेजी ही खराब है। पर सच्चाई क्या है? सिस्टम फेल नहीं हुआ, डिसिप्लिन फेल हुआ। और फिर शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का खतरनाक खेल, मतलब मार्केट से अपना पैसा वापस छीनने की जिद। ये एक ऐसा जाल है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अनुशासन का ब्लूप्रिंट क्या है? मतलब इस आइडिया को एक्शन में कैसे बदलें? आखिर ये डिसिप्लिन है क्या? इसका मतलब बहुत सिंपल है। हर बार सेम एंट्री रूल, सेम पोजीशन साइज, सेम स्टॉप लॉस और सेम एग्जिट प्रोसेस। हर दिन, हर ट्रेड में। बस यही है असली डिसिप्लिन।
तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की आदतें कैसी होती हैं? पहला, वो बार बार एक ही सेटअप पर ट्रेड करता है। दूसरा, वो लॉस को बिना ईगो के एक्सेप्ट करता है। तीसरा, जब कोई ट्रेड नहीं है तो वो चुपचाप बैठा रहता है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढता। और सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार लॉस होने के बाद भी वो अपने रूल्स नहीं तोड़ता। ये बात ना कहीं लिख लीजिए। मार्केट इंस्पिरेशन को रिवॉर्ड नहीं देता, वो रेपिटेशन को रिवॉर्ड देता है। जैसे वो मेट्रोनॉम होता है ना, जो एक ही ताल पर टिक टिक करता रहता है, बस एक ट्रेडर को भी अपने नियमों पर वैसे ही टिके रहना होता है। और ये लाइन तो कमाल की है कि मार्केट अमीर उन्हें बनाता है जो बोरिंग चीजों को लगातार करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में असली पैसा एक्साइटमेंट में नहीं है, वो बोरिंग रेपिटेशन में छिपा है। तो चलिए अब आते हैं अपने फाइनल टेक अवे पर, अनुशासन का रास्ता। यहाँ से हमें क्या सीख लेकर जानी है? तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये है, नए नए आइडियाज, नई नई स्ट्रैटेजीज की जो ये खोज है ना, इसे बंद कर दीजिए। ये एक अंतहीन रास्ता है जो कहीं नहीं ले जाता। इसकी जगह कम आइडियाज पर फोकस करिए, लेकिन उनको डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करने में मास्टरी हासिल कीजिए। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, मार्केट को कोई मतलब नहीं है कि हमारी ओपिनियन क्या है या हमारी प्रिडिक्शन क्या है। वो सिर्फ एक चीज के लिए पे करता है, हर दिन बिना फेल हुए किया गया डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। बस यही अल्टीमेट ट्रूथ है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पे छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में एक बार सोचिए, असली खोज किस चीज की है? अगले बड़े आइडिया की जो शायद स्मार्ट फील कराएगा, या फिर उस अटूट अनुशासन की जो अमीर बनाएगा? फैसला आपका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और भी बेहतर व उच्च गुणवत्ता वाला कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही हमारे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी जरूर देखें। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।